स्वागत दोस्तों आपका अपने के साथ सामने यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर क्या अमित शाह बिहार के अंदर गुजरात के अधिकारियों को लगाकर चुनाव के अंदर करने वाले हैं कुछ लोचा। बताएंगे क्या है पूरा मामला, जिस पर रवीश कुमार की ओर से भी उठाया गया है सवाल। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर तेजस्वी यादव की ओर से अधिकारियों और अमित शाह के लोगों को क्या बोला गया है, जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और दिल्ली में भी चुनाव के नए ऐलान किए गए हैं दोस्तों, और कानून व्यवस्था को लेकर क्या बोले तेजस्वी यादव, एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि परिवर्तन बिहार के अंदर होकर रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरीके के सर्वे और तमाम तरीके के ओपिनियन पोल में यह दावा किया जा रहा है कि माहौल बड़ी तेजी के साथ इंडिया गठबंधन के पक्ष में बदलता जा रहा है दोस्तों। केवल सीट बंटवारे के बाद लगभग 13 सीटों पर इंडिया अलायंस को फायदा मिल रहा है, यानी इंडिया गठबंधन 100 के आंकड़े तक बड़ी तेजी से पहुंची है। तमाम ओपिनियन पोल के अंदर दोस्तों वोटर वाइब की ओर से यह दावा किया गया था, और अब इसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि अमित शाह की ओर से बार बार बिहार में आकर उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे। कभी खिलजी को याद किया जा रहा है, कभी घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है, कभी 370 धारा का, कभी राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है दोस्तों। यानी असली मुद्दों से अलग अमित शाह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उधर उधर की बातें कर रहे हैं दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब अमित शाह को तेजस्वी यादव की ओर से करारा जवाब देते हुए बिहारी वर्सेस बाहरी का मुद्दा बनाया गया है, और इसी मुद्दे के इर्द गिर्द राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन एक और नया मामला सामने आया, जिसको लेकर अब एक बार फिर से बवाल शुरू हुआ है दोस्तों। खबर यह है कि गुजरात के 10 IAS अधिकारियों को बिहार के अंदर चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। गुजरात कैडर के IAS अधिकारियों ने अपना बस्ता पैक करके बिहार में छुट्टी मनाने के लिए नहीं, बल्कि चुनाव में योगदान देने के लिए बिहार पहुंचे हैं दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है दोस्तों। आपको बता दें कि ये जितने भी बड़े अधिकारी हैं, इन्हें लेकर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये गुजरात के अधिकारी हैं। इसमें राजकुमार बेनीवाल, आलोक कुमार पांडे और डॉक्टर धवाल पटेल के साथ साथ कई और लोग हैं। टोटल 10 ऐसे बड़े अधिकारी हैं दोस्तों, और इन सबको गुजरात के अंदर भी नई कैबिनेट की ओर से कुछ काम दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इनको बिहार में ऑब्जर्वर बनाया गया है। रवीश कुमार ने पूछा कि क्या इसमें भी कोई गेम है, आप लोग क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव ने इन सारे अधिकारियों को एक धमकी देते हुए कहा है कि जो अधिकारी अमित शाह के साथ मिलकर चुनाव में गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी, इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि वो 7 जन्म तक भूल नहीं पाएगा। यानी अधिकारियों के लिए खुला चैलेंज है और खुला ऐलान है कि अगर अधिकारियों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो सजा मिलेगी दोस्तों। जिस तरीके से पिछले बार चुनाव में लगभग 13-14 के आसपास सीटों पर 5000 से कम के अंतर से चुनाव तय हुए, और कहीं पर 500, कहीं पर 60-70 वोटों से भी निर्णय हुआ दोस्तों। और ऐसे में आप लोग जानते हैं कि बैलेट पेपर की गिनती में कौन सा बैलेट पेपर गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा, ये अधिकारी तय करते हैं। तो ऐसे में कई सारे चुनावी सीट पर अधिकारी अपने हिसाब से चीजें करवा सकते हैं, और इन्हीं बातों को लेकर तेजस्वी यादव ने इन अधिकारियों को गड़बड़ी करने से बचने की चेतावनी जारी की है। अगर ये गड़बड़ी करते पाए गए तो फिर इनके साथ भी कुछ उल्टा हो सकता है, यानी सरकार में आने के बाद इन अधिकारियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं एकदम सही है, अगर आप भी मानते हैं कि अधिकारियों को यह भूलना नहीं चाहिए कि जब जनता परिवर्तन करती है तो कोई भी अधिकारी किसी भी तरीके का बदलाव कर ले, जनता किसी भी तरीके के षड्यंत्र को तोड़कर एक तरफा मेजोरिटी देती है, और अगर इंडिया गठबंधन पूरे मेजोरिटी के साथ आई तो फिर उन अधिकारियों का नंबर भी लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बयान तेजस्वी यादव ने दिया है तो लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के नगर निगम उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 15 MCD वार्ड के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि उपचुनावों के लिए 30 नवंबर तय की गई है तारीख। 30 नवंबर से मतदान होना शुरू होगा और मतगणना को 30 दिसंबर 2025 को करवाया जाएगा दोस्तों। दिल्ली के अंदर 12 पार्षदों की सीट खाली हुई है, तो यहाँ पर अब चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे। तो देखते हैं आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी किसका दबदबा रहता है। क्या आम आदमी पार्टी फिर से वापसी करेगी, या कांग्रेस पार्टी के पास मौका है कि अब आम आदमी पार्टी की जगह अपने आप को एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभारे। जो भी जानकारी से जुड़ी आएगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ इसी के साथ में दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद अब साफ शब्दों में बोला है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, और वो राज्य के अंदर एनडीए गठबंधन की सरकार को लेकर ऐलान करते हैं कि सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए सारे उपाय किए जाएंगे। यानी एनडीए सरकार के द्वारा जो भी कानून व्यवस्था की हालत दुभर कर दी गई है उसे ठीक किया जाएगा। और उन्होंने सारण के मढ़ौरा के अंदर रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि सारण में हर दिन हत्या, डकैती, अपराध और लूट की घटना हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार
कुमार इस पर कोई ध्यान नहीं देते, वो पीड़ितों से मिलने तक नहीं जाते। ये सरकार की घोर असंवेदनशीलता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, नौकरियां और जन शिकायतों के समाधान के लिए महागठबंधन को वोट दीजिए। तेजस्वी यादव का दावा है कि रोजगार के साथ साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सारे बड़े उपाय अपनाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि अब समय है महागठबंधन की सरकार को वोट देने का और वास्तविकता में बिहार को बदलने का। हमें दीजिए एक मौका, नौकरी मिलेगा पक्का, आपके भरोसे का लगाऊंगा छक्का। यानी पूरी तरीके से लोगों को कन्विंस करने के लिए उनके द्वारा इन राइमिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो बोला गया था उसका इस्तेमाल किया गया। कोर्ट का इस्तेमाल करते वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपना बयान देते हैं, अपनी बातें सबके सामने रखते हैं, दोस्तों एक बात तो स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे को लेकर एकदम अडिग है कि वो जनता को न्याय दिलवाएंगे और रोजगार दिलवाएंगे। हर एक परिवार के व्यक्ति के पास एक सरकारी नौकरी की जो अवधारणा है उसको पूरा करने के लिए भी तेजस्वी यादव ने बड़े वादे किए हैं। ऐसे में दोस्तों, क्योंकि तेजस्वी यादव का 17 महीने के अंदर जो रिकॉर्ड था वो कुछ ऐसा था कि उन्होंने रोजगार लोगों को दिए। 17 महीने में 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिए, 3 लाख नौकरियों को प्रक्रिया अधीन कर दिया। तो फिर ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें बिहार में न केवल सरकार बनानी है बल्कि एक नया बिहार भी बनाना है। महागठबंधन ने बिहार के लिए नए संकल्प पत्र जारी किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके अनुसार संकल्प पत्र के अंदर कई बड़े वादे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। देख सकते हैं पवन खेड़ा, अखिलेश सिंह मौजूद है दोस्तों, और मुकेश सहनी के साथ साथ दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद है। ये महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र है जो अमूमन गठबंधन की सरकार बनने से पहले एकजुटता में देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। लेकिन महागठबंधन ने कई सारे घोषणा पत्र में वादे किए हैं दोस्तों। पहला वादा है कि सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। इसके साथ ही गुंडा राज से मुक्ति दिलवाने, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाने, पलायन और बेरोजगारी की समस्या पर काम करने का भी आश्वासन दिया गया है दोस्तों। और जो बड़े वादे उसमें महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह सीधे अकाउंट में देने का वादा है। 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को फ्री टैबलेट कंप्यूटर देने का वादा है। विधवा, दिव्यांग जन, वृद्ध पेंशन 1500 प्रति माह से 2500 तक बढ़ोतरी की जाएगी। गरीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। और 200 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ भूमिहीनों को मकान के लिए 3 से 5 डेसिमल की भूमि देने का वादा किया गया है। 25 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराने का भी वादा किया गया है दोस्तों। और महिलाओं को जो 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा, डायरेक्ट खाते में पहुंचाने का वादा है। ये जनता के बीच में, खासकर महिलाओं के बीच में एक अच्छा खासा मैसेज पहुंचा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि परिवर्तन के लिए जरूरी है कि लोगों से ऐसे वादे किए जाए जो लोगों को सीधा संपर्क करे, लोगों को डायरेक्ट टच करे, और महागठबंधन महिलाओं से कहीं ना कहीं ये वादा करके उनको आश्वासन दे रहा है कि महिलाओं के प्रति महागठबंधन की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहेगी, उनके उत्थान के लिए काम किया जाएगा। संदीप कुमार बोले, कहा खेसारी के समर्थन में पहुंचे तेजस्वी यादव। छपरा विधानसभा सीट का चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है दोस्तों, जहां पर इस सीट पर संदीप सिंह ने कहा कि खेसारी के समर्थन में तेजस्वी प्रचार करने पहुंचे। छपरा के अंदर तेजस्वी यादव इसलिए आए थे क्योंकि खेसारी चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। और खेसारी के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इस सीट पर 2 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के दमदार तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं। छपरा सीट पर आरजेडी और बीजेपी के बीच में अमूमन मुकाबला होता है दोस्तों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक थे, जिनको पिछली बार लगभग जनता ने 6000 वोटों से जिताया था, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रणधीर कुमार सिंह यहाँ पर 68,000 वोटों के साथ नंबर 2 रहे थे दोस्तों। इस बार खेसारी लाल यादव और बीजेपी के छोटी कुमारी के बीच में मुकाबला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर राखी गुप्ता चुनावी मैदान में है, जो मेयर भी हैं दोस्तों और बीजेपी की नेत्री थी। उनको उम्मीद था कि टिकट दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छोटी कुमारी को टिकट दे दिया, जिसके कारण मुकाबला त्रिकोणीय बन गया। यानी 2 उम्मीदवार बीजेपी के कह सकते हैं और एक खेसारी लाल यादव खुद मैदान में उतरे हुए हैं। तो खेसारी को जनता का समर्थन बढ़ चढ़कर मिलने वाला है। तो ये सीट कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए लगभग कंफर्म दिखाई दे रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल। जय हिंद, जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर कीजिए।